हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म AK स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4। तो सबसे पहले आप लोग को हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए ये बिहार सरकार का बुक है और इसका एक्सरसाइज 4.4 को हम आज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और आप बहुत ही शानदार जानदार तरीके से लगे रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो A का मान क्या हो गया 2 और B का मान हो गया -3 और C का मान हो गया 5। सबसे पहले हम D निकालेंगे। D मतलब विवेचक जिसको कहते हैं। तो D का जो फॉर्मूला होता है B² - 4AC के बराबर होता है। तो देखिए B का मान कितना है -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू A का मान हो गया 2 और C का मान हो गया 5। तो -3 पर पावर 2 है, मतलब -3 पर पावर कितना है 2 है। तो इसका अर्थ होता है कि -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। तो 9 लिख देंगे और माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8 और 8 पंचे 40। 9 में से 40 घट जाएगा तो -31। ठीक है, तो 31 जो है वो 0 से क्या है छोटा है। तो मूल अवास्तविक होगा। क्या होगा? अवास्तविक होगा। क्यों? क्योंकि मतलब 0 बड़ा है और -31 जो है छोटा है। कहने का मतलब ये हो गया कि D का मान अगर 0 से छोटा रहेगा तो मूल अवास्तविक होगा। कहने का मतलब कि कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसको तो आगे निकालना ही नहीं है, अल्फा और बीटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। 2 क्या है? देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो D का मान है ये निगेटिव निकल गया है और निगेटिव मतलब निकलने का मतलब है कि मतलब जो है 0 से छोटा है, और जब 0 से छोटा होगा D का मान तो मूल अवास्तविक होगा, मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। तो जब कोई हल ही नहीं होगा तो अल्फा और बीटा निकलेगा ही नहीं। तो चलिए इसको देखिए आप। A बराबर दिया हुआ है 3, A बराबर कितना दिया हुआ है 3, और B का मान दिया हुआ है -4√3 और C का मान दिया हुआ है 4। तो उसी तरीका से D का मान निकालिए, जिसको हम लोग बोलते हैं विवेचक। बहुत विद्यार्थी जो है, बहुत लोग विविधकर भी बोलते हैं। तो चलिए D बराबर होता है B² - 4AC। B का मान कितना है? B का मान है -4√3 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। तो अब माइनस है तो -4 इंटू A का मान कितना है 3 है और C का मान कितना है 4 है। अब देखिए बहुत ही गहराई से इसको समझने का प्रयास कीजिए। -4 है, √3 है और पावर 2 है। तो पावर 2 है तो कहने का मतलब -4√3 को 2 बार लिख करके गुना करना है। तो 4√3 इंटू -4√3 मतलब 2 टाइम्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस होता है। 4 चौका कितना होता है 16, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। √3 इंटू √3 कहने का मतलब हो गया कि √9 हो गया और 9 का वर्गमूल 3 निकलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा। 16 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 तिया 48। तो इस प्रकार कितना हो गया 48 हो गया, और माइनस 4 चौका 16 और 16 तिया 48 यहाँ भी हुआ तो 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि D का मान जो है 0 निकल चुका है। तो D का मान 0 निकलने पर मूल क्या होगा? वास्तविक होगा।
और समान होगा। तो मूल d का मान 0 निकल गया, तो d बराबर 0 यहाँ लिख सकते हैं कि d का मान कितना निकला है 0। तो d बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होगा, और क्या हो जाएगा समान होगा। इसका मतलब होता है कि अल्फा और बीटा का जब हम मान निकालेंगे तो दोनों मान सेम निकलेगा। तो अल्फा बराबर होता है -b प्लस √d/2a। तो -b का मान कितना है -4√3, तो -4√3 और प्लस √d मतलब 0 का वर्गमूल 0 ही होगा, और बटे 2 है इंटू a है, तो a का मान कितना है 3। तो बराबर माइनस प्लस 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो 4√3 और बटे हो गया कितना 6। तो अब जो है 2 दूना 4 द्वितीया 6, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2√3 और बटे 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो बराबर हो गया 2/√3। अब जो है इसी प्रकार से बीटा का मान निकालेंगे, तो बीटा बराबर हो जाएगा -b -√d और बाई 2a। तो -b का मान हो गया -4√3 और -0 बाई 2 इंटू a। आपके मन में यहाँ पर ये भी बात आ रहा होगा कि √d का मान 0 कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ d का मान 0 है, तो √d बराबर √0, तो 0 ही होगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है 0। ठीक है, तो 2a का मान कितना है, a का मान है 3, a का मान कितना है 3 है, तो a का मान जो है 3 है, तो यहाँ पर जो है 3 लिख देंगे। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 और बटे 6, 2 दूना 4 द्वितीया 6 बराबर 2√3 और बटे कितना हो गया 3 हो गया। कहने का मतलब हो गया कि 2√3 और बटे 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया और बचा कितना 2/√3, यही जा करके आंसर हो गया। तो अल्फा का मान 2/√3 और बीटा का भी मान 2/√3। क्यों? क्योंकि ऊपर ही हमने चेक किया कि वास्तविक और समान होगा। समान का मतलब हुआ कि अल्फा और बीटा दोनों सेम निकलेगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि 2√3 है बटे 3 को तो हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कट गया तो 2/√3 बचा। इस प्रकार ये क्वेश्चन बन करके कंप्लीट हो गया। और ये बहुत ज़्यादा VBI है, 1 का 3 सवाल और क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सवाल, दोनों में से मतलब आता ही है एक ठो। अब देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। a का मान यहाँ कितना है 2 है, b का मान -6 है और c का मान कितना है 3 है। तो d निकालेंगे, तो d बराबर हो जाएगा b² -4ac। तो b का मान कितना है -6 है, तो -6 पर पावर 2, फिर -4 इंटू a का मान 2 है और c का मान 3 है। तो -6 पर पावर 2 है, तो -6 गुने -6, तो माइनस माइनस प्लस 6×6 36, फिर 4 दूना 8 और 8 तिया 24, तो 36 में से 24 घट जाएगा तो कितना हो गया 6 में से 4 घट गया 2 और यहाँ 1। कहने का मतलब हो गया कि √d बराबर √12। तो 12 का जो खंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 मतलब 2√3। जिसका जोड़ा मिलता है वो बाहर निकल जाता है और जिसका नहीं मिलता है वो अंदर में ही रहता है। तो 2 और 2 का जोड़ा मिल गया तो बाहर हो गया, और √3 का कोई जोड़ा नहीं है तो अंदर में ही रहा। तो √d का मान निकल गया कितना 2√3। अब जो है अल्फ़ा और बीटा का मान निकालेंगे, उसके लिए इसको मिटाना पड़ेगा। तो चलिए आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, गहराई से समझिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्यों? क्योंकि आप अपने से जब तक बना करके नहीं देखिएगा तब तक आप 100% सेटिस्फाइड नहीं हो पाइएगा। तो आपको भी बनाना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ समझने से नहीं होगा। कॉपी कलम लीजिए और बनाइए। तो अल्फ़ा बराबर होता है -b प्लस
रूट डी और बटे होता है 2a। तो माइनस b का मान कितना है, b का मान है -6 और प्लस रूट डी का मान कितना है 2√3 और बटे 2 2a है, तो a का मान कितना है 2 है, तो 2 तो बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस 2√3 और बटे 2 2 जा 4। अब यहाँ देखिए इसमें और इसमें 2 कॉमन है, 2 को बाहर कर देंगे तो 2 तिया 6 और प्लस √3 और बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 तो बराबर 3 प्लस √3/2 हो गया। अब जो है बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा -b माइनस रूट डी और बटे 2a। तो माइनस b का मान है -6 और माइनस रूट डी का मान कितना है 2√3। तो यहाँ लिखिए 2√3 और बटे 2 इंटू a के जगह पर क्या लिखेंगे, a का मान को लिखेंगे तो a का मान कितना है 2 है, तो 2 तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। उसके बाद -2√3 है और बाई 2 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ इसमें और इसमें देखिए 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकालेंगे तो 2 तिया 6 3 बचेगा और ये 2 बाहर निकल गया तो यहाँ कितना बचेगा √3 और बटे 4 तो 2 दूना 4 तो बराबर हो गया 3 माइनस √3/2। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो है हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। उससे पहले आप एक बात मेरी गौर से सुनिए, यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। ये जो है बिहार बोर्ड 2027 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको इससे पहले जो 1 नंबर बताया गया था, 1 नंबर में 3 सवाल बताया गया था और 2 नंबर में 2 सवाल बताया जा रहा है ना। 5 में से 2 सवाल तो पूछता ही पूछता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक जो है k का मान निकालने वाला भी सवाल ये आता है, तो आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया k और c बराबर हो गया 3। अब जो है d का मान निकालेंगे b² माइनस 4ac, तो b का मान है k, तो k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 3, तो k² माइनस कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 तिया 24। आप पढ़िए ऊपर में कि 2 बराबर मूल, मतलब बराबर मूल के लिए शर्त क्या है, तो d का मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो बराबर मूल के लिए शर्त क्या है कि d का जो मान है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि d का मान k² माइनस 24 इक्वल टू 0। अब देखिए k² बराबर माइनस हो जाएगा तो प्लस, तो 0 में 24 को जोड़ देंगे तो 24 ही होगा। अब जो है k का मान निकालेंगे तो बराबर √24 और बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 24 का खंड करेंगे, तो 24 का जो खंड करेंगे तो 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एकम 3। तो कहने का मतलब है कि इसका जोड़ा मिल गया और ये दोनों का जोड़ा नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा 2√6। जिसका और जोड़ा नहीं मिलता है, जैसे कि 2 का और 3 का जोड़ा नहीं मिला तो ये अंदर में ही रह जाएगा गुना होकर के, और 2 का जोड़ा मिल गया तो 2 के बदले 1 2 बाहर में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि k का जो मान है प्लस माइनस 2√6 निकल चुका है। तो चलिए अब इसी तरीक़ा से क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास कीजिए, जो अपने आप में बहुत ही VVI है, इम्पोर्टेंट है। तो kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 2 को kx से गुना करेंगे तो 2kx हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0।
अब देखिए यहाँ पर a का मान हो जाएगा k, b का मान हो जाएगा -2k और c का मान हो जाएगा 6। d का मान निकालेंगे तो d बराबर होता है b² -4ac, तो b का मान -2k का होल स्क्वायर -4, a का मान हो गया k और c का मान हो गया 6। तो -2k को -2k से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 को 2 से गुना कर देंगे 2 दूना 4, k को k से गुना करेंगे k², फिर माइनस 6 चौक 24 और k है तो k बोल रहा है बराबर मूल के लिए, तो बराबर मूल के लिए शर्त, तो शर्त क्या होनी चाहिए, d = 0। तो d का मान जो है 4k² -24k = 0। तो अब देखिए 4k² माइनस है तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 0 में है ना 24k जुड़ जाएगा तो 24k हो जाएगा। k² का मतलब हो गया कि 2 ठो k हो गया, यहाँ सिंगल k है तो स्क्वायर से k कट जाएगा, तो मतलब k से k कट गया एक ठो। तो अब जो है 4k बराबर हो गया 24, तो k = हो गया 24/4, तो 4 6 जा 24 = 6। तो k का मान यहाँ निकल गया कितना 6, और यहाँ पर k का मान कितना निकल गया +-2√6। तो इस प्रकार से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि 2027 बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल को भी एक वीडियो बना करके डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताने से पहले आप एक बात मेरी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए। आप जो है मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए, क्योंकि हम जो है बहुत ही बारीकी से समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो वीडियो हम बनाते हैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आप जो है अपने दोस्तों यार को शेयर कीजिए और लाइक भी किया कीजिए, ताकि आपका लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से हम भी आपको दिल खोल करके पढ़ा सके और आपके पास अच्छा कंटेंट पहुंच सके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो? तो सबसे पहले जो है आपको चौड़ाई को मानना पड़ेगा। तो माना कि आम की बगिया आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर। तो लंबाई क्या बोलता है, चौड़ाई से दुगुनी हो लंबाई, तो तथा लंबाई बराबर, तो x का 2 गुना, कहने का मतलब तो 2 गुना x, तो बराबर कितना होगा 2x। तो चौड़ाई हो गया x और लंबाई हो जाएगा 2x मीटर। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो चूंकि आम की बगिया का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो अब आइए, तो आम का बगिया का क्षेत्रफल मतलब लंबाई को चौड़ाई से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई दिया हुआ है 2x और चौड़ाई दिया हुआ है x, बराबर कितना हो जाएगा 800।
तो 2x और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अब देखिए आगे का प्रोसेस, तो x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 800 और बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा 800, कितना बार में, 400 बार में। तो x का मान निकालेंगे तो अंडर रूट 400 और 400 का वर्गमूल निकलेगा प्लस माइनस 20। तो निगेटिव मान इनवैलिड होता है, -20 ये हो जाएगा अमान्य। x का जो मान 2 निकला, एक माइनस में निकला और एक प्लस में निकला, तो x बराबर -20 ये हो जाएगा अमान्य, मतलब ये इनवैलिड हो गया, वैलिड नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वैलिड कौन हो जाएगा, +20। तो चौड़ाई को माने थे x, तो इस तरीका से, इसीलिए आम की बगिया की चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 20 मीटर, तथा लंबाई, चौड़ाई से क्या है, दुगुना है तो 2x, तो 2 गुना 20 बराबर कितना हो गया, 40 मीटर। तो इस प्रकार से जो है बहुत ही आसानी तरीका से आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझा दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आप 4 को समझने का प्रयास कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर बढ़ते हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग, दो मित्र का आयु का योग कितना है, 20 साल है, लेकिन ना हमको पता है ना आपको पता है कि पहला मित्र का आयु कितना है, दूसरा मित्र का आयु कितना है। सिर्फ पता है कि दोनों का आयु कितना है, दोनों की आयु का योग है 20 वर्ष। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना कि पहला मित्र की आयु बराबर x वर्ष तथा दूसरा मित्र की आयु बराबर 20 घटा x। क्यों ऐसा किया गया है, क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग है 20, तो पहला को हम x मान लिए, तो दूसरा का आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 में से x को घटाना पड़ेगा। अब आइए 4 वर्ष पूर्व, यहाँ पर एक बात और पूछ रहा है कि 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले, और गुणनफल कितना है 48। तो प्रश्न से देखिए, प्रश्न से तो पहला मित्र का आयु है x, 4 साल पहले का पूछ रहा है, तो 4 साल इसमें से घटा देंगे, इनटू दूसरा मित्र का कितना है 20 घटा x, 4 साल पहले कितना होगा, इसमें से भी 4 घटा देंगे और दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, x - 4 है, उसके बाद 20 में से 4 घट जाएगा तो 16 हो जाएगा और माइनस x = 48। अब देखिए x और 16 को गुना करेंगे तो 16x हो जाएगा, फिर माइनस x और x को गुना कर देंगे तो x² हो जाएगा, फिर माइनस 16 और 4 को गुना कर देंगे तो 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 और x को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर 48। अब देखिए, अब जो है ये द्विघात समीकरण को हम सेट करते हैं, तो -x² 16 और 4 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20x और घटा 64, और ये प्लस है बराबर के बाद है, प्लस से मतलब बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 48 = 0। अब देखिए आगे, तो यहाँ जो है -x है, तो चलिए एक बार और लिखिए -x²। अब जो है +20x है तो +20x को भी लिखिए,
अब माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों एक ही जात बिरादर का है और दोनों माइनस में है, तो चिन्ह भी माइनस का होगा। 8 और 4 12 के 2 हो गया, 6 और 4 10, 10 और 1 11 हो गया, बराबर 0 हो गया। सबसे पहले जो है अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो माइनस है, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब है कि आप जितना भी देख रहे हैं सबका चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब यही होगा कि यहाँ से सबका चिन्ह बदल जाएगा। उसको दिखाना नहीं है क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। अब जो है माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 112 इक्वल टू 0। अब जो है ये सवाल आगे जाएगा या नहीं जाएगा, सबसे पहले इसका चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। डी बराबर हो जाएगा तो सबसे पहले जो है ए, बी और सी का मान को आप चुनिए। तो ए का मान यहाँ पर 1 है, बी का मान -20 है और सी का मान 112 है। तो डी का मान निकालिए, बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान हो गया -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए माइनस सी का मान हो गया 112। तो -20 पर पावर 2 है तो -20 इंटू -20 माइनस माइनस प्लस, 20 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। फिर माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये तीनों को गुना करेंगे तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4 मतलब 448 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 400 में से 448 को घटा देंगे तो -48 हो गया, जो 0 से छोटा हो गया। तो इस प्रकार से मूल अवास्तविक है, मूल अवास्तविक है। तो जो भी द्विघात समीकरण का मूल अवास्तविक होगा वो आगे सॉल्व नहीं होगा। कहने का मतलब है कि दोनों मित्रों की आयु निकालना संभव नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जो है मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिए कि भाई हम जो वीडियो बना रहे हैं या डाल रहे हैं तो आपके लिए ही बना रहे हैं और आपका जो है कम से कम 450 प्लस नंबर बिहार बोर्ड में आए, इसलिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप तो खुद देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए और दोस्त को कहिए कि सर का चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह का वीडियो देखते रहिए। तो चलिए अब जो है हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले माना कि पार्क का लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे लंबाई, क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है, 400 है और लंबाई कितना है, x है, तो इतना मीटर हो गया। चलिए अब जो है परिमाप, तो पार्क का परिमाप मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर। चलिए तो पार्क का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है 80 मीटर। तो 2 लंबाई कितना है,
लंबाई हो गया x और चौड़ाई कितना है 400/x बराबर कितना है 80 है। तो अब देखिए 2x/1 मान लेते हैं। x 1 से भागा लगाएंगे x में तो x होगा और x को x से गुना कर देंगे तो x², फिर x में x से भागा लगेगा तो भागफल कितना होगा 1 होगा और 1 को 400 से गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा बराबर कितना है 80 है। तो बराबर 2x² गुना कर देते हैं तो 2x² हो गया प्लस 400 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800/x बराबर 80/1 मान लेते हैं। अब जो है 2x² प्लस 800 बराबर कितना हो गया 80x। इस तरीक़ा से हम देख रहे हैं कि 2x² प्लस है तो माइनस हो जाएगा 80x प्लस 800 बराबर 0। तो अब जो है सभी में 2 से भागा लगा देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से भागा लगाने का मतलब हो गया कि 2 और 2 कट जाएगा तो यहाँ x² बचा, फिर 2 से भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 40x, फिर 2 से भागा लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। अब जो है आगे देखिए x² माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। कहने का मतलब ये हुआ कि बीच वाले जो पद होता है उसको 2 भाग में बांटना पड़ता है, 2 टुकड़ा करना पड़ता है। दोनों टुकड़ा को जोड़ने पर 40x हो गया और दोनों को गुना कर देंगे तो प्लस 400x² हो गया। मतलब गुना करने पर पहला और तीसरा के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहाँ डबल x है, x² का मतलब हो गया डबल x और यहाँ सिंगल x है तो x को बाहर करेंगे तो ब्रैकेट में x माइनस 20 हो गया। यहाँ पे 20 है और इसमें भी, क्योंकि 20 को 20 से गुना करेंगे तो 400, तो 20 को यदि हम बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ भी हो जाएगा x माइनस 20, तब ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 20 को 20 से गुना करेंगे 400। अब देखिए x माइनस 20 और x माइनस 20 फिर कॉमन हो गया तो x माइनस 20 को बाहर कर दिए, फिर उसके बाद x माइनस 20 फिर हो जाएगा x माइनस 20 जो नॉन कॉमन है। इस तरीक़ा से हम देखते हैं कि x माइनस 20 इजकल टू 0 तो x बराबर हो गया 20, x माइनस 20 इजकल टू 0 तो x बराबर हो गया 20। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि x का मान 20 निकला दोनों जगह। तो कहने का मतलब हो गया कि अतः पार्क का लंबाई बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई बराबर, फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल बटे लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, तो 400 और बटे लंबाई कितना है 20, तो 20 से कट जाएगा 400 20 बार में तो बराबर 20 मीटर। तो कहने का मतलब हो गया कि लंबाई भी 20 और चौड़ाई भी 20 निकल गया। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह का वीडियो देखते रहें और अपनी तैयारी को 100% करते रहें। धन्यवाद।